हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाई इज ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन रेजिस्टेड। हम नशे के इलाज को इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं या हम नशे के इलाज के लिए इतनी देरी क्यों कर देते हैं। और आज हम इसमें रोल ऑफ फैमिली डिस्कस करेंगे कि फैमिली का इसमें क्या रोल है। सबसे पहली बात है कि फैमिली खुद डिनायल में होती है। फैमिली ये स्वीकारती ही नहीं है कि उनका अजीज नशे में है। अगर कोई उनको बताता भी है तो वो उस चीज़ को मानते नहीं हैं। इसका कारण है, सबसे पहले तो वो रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा शायद थका हुआ था, शायद फ्रेंड्स के साथ गया था, वो हमारे साथ झूठ नहीं बोलता, तो वो कभी कभी नशा करता होगा, लगातार नहीं करता होगा, और उसको कोई प्रॉब्लम होगी तब इसने इसलिए नशा कर लिया होगा। सेकेंड है मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग का मतलब है कभी कभार किया होगा, 6 महीने में एक बार किया होगा, साल में एक बार ही अगर अल्कोहल पी ली तो कोई बात नहीं, तो हम खुद ही मिनिमाइज कर देते हैं उसकी बीमारी को। एंड थर्ड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि हम कारण कोई और ही बता देते हैं। कई बार क्या होता है, फैमिली में सास बहू की लड़ाई हो रही होती है तो सास कहती है मेरा बेटा इसलिए नशे में है क्योंकि मेरी बहू उसको बहुत तंग करती है, इनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। या फिर हम किसी और चीज़ में प्रोटेक्ट कर देते हैं, जैसे कि वाइफ कहती है कि इसकी मम्मी इसको कुछ ना कुछ कहती रहती है, इसकी मम्मी ने इसको टाइम नहीं दिया, इसके फादर ने इसको टाइम नहीं दिया, इसका बचपन बहुत बुरा था इसलिए ये बेचारा नशे में है। जबकि ये हकीकत नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें बता कौन रहा होता है? मरीज की बीमारी बता रही होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी की बात करें तो हम कहते हैं कि हम अपने अजीज को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो हमारा कोडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। हम मरीज के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जो उसकी ड्रग्स या अल्कोहल की बीमारी को इनेबल कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को किसी ने ज़्यादा शराब पी ली और सुबह वो काम पे नहीं गया तो हम उसके काम पे कहते हैं कि वो बीमार था इसलिए नहीं आया, जबकि ये कोडिपेंडेंट बिहेवियर है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इस डर के लिए कि कहीं घर पे कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, हम खुद ही नशे की बीमारी के इलाज के बारे में बात नहीं करते हैं कि जितनी देर हमने बात नहीं की है घर में सुकून है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, जबकि ये गलत है। सही टाइम पे पेशेंट को बताना कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो या ये बीमारी है, हमें इलाज कराना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसके बहुत सारे काम खुद ही कर देते हैं, खुद ही ओवरबर्डन होते हैं और उसके मरीज के सारे काम करते हैं। ये भी एक कोडिपेंडेंट बिहेवियर है। इसके अलावा हम क्यों रेजिस्ट करते हैं नशे की ट्रीटमेंट को? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है कि हम कहाँ इलाज कराएं, क्या इलाज कराएं, किसके पास जाएं। हम अक्सर क्या करते हैं कि सेंटर्स में अपने मरीज को उठा लेते हैं जहाँ पे ब्रेन का, स्पेसिफिकली दिमाग का इलाज नहीं होता। उल्टा मरीज वहाँ पे गुस्सा, रिजेंटमेंट, बदले की भावना लेकर आता है, क्योंकि वहाँ पर मार पिटाई भी होती है, पेशेंट के साथ बैड बिहेवियर भी किया जाता है। किसी को मार धार करके कभी भी नशा नहीं छुड़ा सकते हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी खुद की अवेयरनेस, हमारी खुद की नॉलेज अबाउट द राइट ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें शेम और गिल्ट और हमें स्टिग्मा ये बहुत तंग करता है। स्टिग्मा का मतलब है कि लोगों को पता ना लग जाए, किसी को ये ना पता लगे मेरा मरीज जो है, मेरा अजीज जो है नशे की बीमारी में है। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हमारे सारे रिश्तेदारों को पता होता है, पर क्या अगर हमारा मरीज नशा कर रहा है तो हमारे किसी फैमिली मेम्बर को पता होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें खुद को शर्म आती है, हमें शर्मिंदगी फील होती है। सबसे पहले आपको ये गाइड कर दें कि इसमें शर्मिंदगी फील करने वाली कोई बात नहीं है। नशा भी एक बीमारी है और ये एक जानलेवा बीमारी है। इसका सही टाइम पे इलाज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है हमारा इनेबलिंग बिहेवियर। इनेबलिंग मतलब हम बीमारी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? सबसे पहले फियर बेस्ड इनेबलिंग। फियर बेस्ड इनेबलिंग क्या होती है कि हमें ये डर लगता है कि हमारे मरीज को कुछ हो ना जाए, ओवरडोज ना हो जाए, इंजेक्शन ना लगा ले, वो बाहर से कोई चोरी चकारी ना करे या किसी से पैसे ना मांगे, तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही उसको थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है होप बेस्ड
होप बेस्ड का मतलब है कि मरीज ने हमें इतनी उम्मीदें दिलाई होती है, मैं कल छोड़ दूंगा, मैं परसों छोड़ दूंगा, मैं कम कर रहा हूँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं उसकी कसम खाता हूँ, उसने हमें झूठे दिलासे दिए होते हैं, तो उसकी वजह से हम सालों साल इलाज के लिए लेट हो जाते हैं। इसके अलावा विक्टिम बेस्ड मतलब मरीज ने खुद को सेल्फ विक्टिमाइज रोल इतना करा होता है कि मैं नशा नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नशे में फंसा हुआ हूँ। गिल्ट बेस्ड ये गिल्ट जो होती है ये हमें मरीज ने खुद ही डाली होती है। किस तरीके से कि जब मुझे जरूरत थी आप मेरे पास नहीं थे, आप अपने कामों में उलझे हुए थे, आप अपने जॉब में उलझे हुए थे, इसके कारण मैंने नशा किया। ये जो इनेबलिंग है हमारी फियर बेस्ड, गिल्ट बेस्ड या विक्टिम बेस्ड, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम इलाज के लिए लेट हो जाते हैं। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम ये है कि होपलेसनेस मतलब हम अक चुके हैं, हम थक चुके हैं, हम हार गए हैं मरीज का ट्रीटमेंट कराते कराते। हमें लगता है कि बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होने वाले हैं, मैंने पहले भी इलाज करा लिया है और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम खुद ही इतने होपलेस हैं कि हम इलाज के लिए नहीं जाते। इसका जवाब मैं दे दूं, जब हम बाकी बीमारियों के लिए पैसा खर्च करते हैं तो ये भी एक बीमारी है। अगेन आई विल से ये फेटल डिजीज है, तो अगर हम इसका सही टाइम पे इलाज कराते हैं तो हम कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू।